सीवी वाली बात हमको समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझना चाह रहे हैं कि चलो मैंने सीवी से अप्लाई किया, मुझे कॉल भी आ गई, मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया। इंटरव्यू के लिए जब बुला लिया तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्या आंसर करना होता है। एट टाइम्स बात ही समझ नहीं आती कि क्या करें क्या ना करें। बट बात समझने से पहले सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मैं देखता हूँ वो है लैंग्वेज बैरियर। मैं बहुत बार देखता हूँ कि हमारे जो फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से मतलब रिलेटेड लोग हैं वो इंग्लिश के मामले में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। थोड़ा फील करते हैं कि नहीं यार इंग्लिश प्रॉब्लम है। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप जॉब करना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि आपको एट पार विद अदर टीचर्स ट्रीट किया जाए, बट वो अदर टीचर्स जो है ना वो सब इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं बच्चों से, और आप कहीं ना कहीं इंग्लिश में फ्लुएंटली बात नहीं कर पाते। आपका इम्प्रेशन मैनेजमेंट प्रिंसिपल वगैरह की नज़र में यहीं से चेंज होना शुरू हो जाता है कि आप स्पोर्ट्स वाले थोड़े अलग हैं, टीचर्स एजुकेशन मैथ्स इंग्लिश वाले थोड़े अलग हैं। क्यों? लैंग्वेज एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। इंग्लिश के ऊपर काम करिए, बहुत करिए। जस्ट अ लैंग्वेज, कोई बड़ी बात नहीं है। ज़िंदगी भर हैंडीकैप रहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझसे इंग्लिश नहीं होगी, हो जाएगी, आसान है। जस्ट एफर्ट लगते हैं। आप स्पोर्ट्स में अपने अपने फील्ड्स में इतने एफर्ट करें, सुबह 4 बजे ट्रेनिंग करते थे, ट्रेनिंग करने से ही तो होता था ना, प्रैक्टिस करने से ही तो बात बनती थी। इंग्लिश का भी ऐसे ही है, लैंग्वेज का, किसी भी लैंग्वेज का ऐसा ही है, प्रैक्टिस करने से ही बात बनती है। कैसे कैसे इंग्लिश की मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उसके बारे में सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आजकल इंटरनेट स्मार्टफोन सबके पास हैं तो बड़ा आसान होता है, डिक्शनरी की किसी को ज़रूरत नहीं है। कोई भी वर्ड नया सुनते हैं उसको हमने लिखा, गूगल पे उसका आंसर मिल जाएगा कि इसका आंसर क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है उसका, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन होता है। एनीवे, द पॉइंट इज़ कि अपने स्मार्टफोन्स की हेल्प लीजिए। कुछ ऐप्स भी आती हैं, उनको डाउनलोड कर लीजिए। ऐप्स बहुत सारी हैं जो आपको हेल्प करेंगी। एक स्पेसिफिक ऐप है गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट जो है आपका वॉइस कमांड भी लेता है, वॉइस टू टेक्स्ट वो अपने आप कन्वर्ट कर लेगा और उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में शो कर देगा। फॉर एग्जांपल, आप डेली प्रिंसिपल से या किसी बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, आप हिंदी में देते हैं, उसमें बोलिए, वो आपको कन्वर्ट करके दिखाएगा। उस पर एक स्पीकर टाइप का बटन होता है, उसको दबाइए, वो आपको बोल के इंग्लिश में भी सुनाएगा, आपको प्रोनाउंसिएशन भी समझ में आएगा। गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करिए। टेक्नोलॉजी आपके पास, सबके पास फ़ोन है, बड़ा आसान है। कुछ बुक्स हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। एक तो सबसे अच्छी बुक जो मुझे लगती है वो ये है, वर्ड पावर मेड इजी। नॉर्मन लुइस की है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत सस्ती भी है, 150-200 रुपए की आती है। तो ज़्यादा महंगी नहीं है। आपको इसको अपनी वोकेबलरी इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉब के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ तो एक दूसरी बुक है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, ये यू आर हायर्ड, नाशा फिटर की बुक है। ये भी एक अच्छी बुक है, आपकी वोकेबलरी, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन वगैरह अच्छा इंप्रूव कर देगा। बट हम में से मोस्ट ऑफ लोग को वोकेबलरी का इशू नहीं है, राइटिंग का इशू नहीं है, प्रॉब्लम इज वाइल स्पीकिंग। वहाँ कॉन्फिडेंस नहीं आता, वहाँ बात नहीं बनती। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए आपको इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन ही करना पड़ेगा। सुनिए, जितना ज़्यादा सुन सकते हैं। इंग्लिश मूवीज़ देखिए, हॉलीवुड में बहुत अच्छी मूवीज़ बनती हैं। आपको डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव उसके अंदर मिलेगा, आपको समझ में आया है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें लर्न कर सकते हो आप जब सही करेक्टली सुनोगे, सही करेक्टली बोल पाओगे। आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में समझ में आएगा कि कैरेक्टर्स कैसे बात कर रहे हैं, जैसे वो बात कर रहे हैं वैसे आप भी बात कर पाओगे। तो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो इंग्लिश वाला कंटेंट, वीडियो ऑडियो कंज्यूम कीजिए। मूवीज़ देखिए, फ़ोन पे देखिए। आपको सीरीज़ अच्छी लगती हैं तो बहुत सारी सीरीज़ भी हैं, सीरियल्स टाइप की सीरीज़ होती हैं। मैंने जब शुरू किया था तो मैंने फ्रेंड्स मुझे बहुत पसंद था, तो उस टाइप के आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो भी आपको इंग्लिश बेस्ड सीरीज़ अच्छी लगती है वो देखिए। न्यूज़ जो है वो हिंदी चैनल्स को छोड़िए, इंग्लिश चैनल सुनिए। इंग्लिश चैनल सुनेंगे तो आपको अपने आसपास जो हो रहा है वो इंग्लिश में समझ में आएगा। इंग्लिश में समझ में आएगा तो आप इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर पाओगे, बहुत ज़रूरी है। जितना आप ज़्यादा इंग्लिश सुनोगे उतना ज़्यादा आप बोल पाओगे,
उसके बाद प्रैक्टिस करिए, किसी के साथ भी प्रैक्टिस करिए, फ़ोन पे करिए। मतलब आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि ग्रुप कॉलिंग कितना इजी है। 4-5 अच्छे फ्रेंड्स मिलकर कभी भी टाइम मिलता है, ग्रुप कॉल किया, व्हाट्सएप से कर लिया, जूम से कर लिया, किसी से भी कर लिया, ग्रुप कॉल किया, देख भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, एक अच्छा कनेक्ट भी हो रहा है फ्रेंड से, इंग्लिश का इंग्लिश और फ्रेंडशिप की फ्रेंडशिप, बेस्ट है। तो इंग्लिश वाले पे काम करिए प्लीज़, बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंट होना एक जगह है, बट इंग्लिश अच्छी होना दूसरी जगह है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने खुद ने भी हिंदी मीडियम से ही किया, 12th तक मेरा एजुकेशन हिंदी मीडियम था, बट उसके बाद फर्स्ट ईयर में जाके इंग्लिश में स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करी। इसी प्रैक्टिस के कॉन्टेक्स्ट में बोलता हूँ, एक टोस्ट मास्टर्स करके चीज़ होती है। इफ़ यू हैव नॉट हर्ड इट, आप सर्च करिए toastmasters.org। वहाँ पर कुछ लोग हफ्ते में 2 घंटे के लिए मिलते हैं, आपस में बात करते हैं और बात करके प्रैक्टिस करते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग इंग्लिश में कैसे करी जाए। toastmaster.org, आप इसको सर्च करिएगा, ज्वाइन करिए, बहुत सस्ता होता है, महीने में 600-700 रुपये उसकी फ़ीस होती है, हफ्ते में 4 क्लास 2 घंटे की, दैट्स इट, बट इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जैसे आपने ये बोला कि भाई टेल मी समथिंग अबाउट, अब जाओगे इंटरव्यू के लिए तो सबसे पहले लोग बोलते हैं कि भाई टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप हो, आपको लगता है कि इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता क्या लोगों को? यही फर्स्ट क्वेश्चन होता है। और आपके सीवी में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, वो वहीं से पढ़ लो यार, मुझसे क्यों पूछते हो? टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, दिस क्वेश्चन इज नॉट अबाउट कि आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है, इट्स अबाउट कि हाउ यू आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन। इट्स नॉट अबाउट व्हाट एंड हु यू आर, इट्स ऑलवेज अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू आंसर दिस। हाउ वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको जब भी कोई बोलता है टेल मी समथिंग अबाउट सेल्फ, थॉट अबाउट हाउ आई एम गोइंग टू आंसर दिस। क्या मैं इसको इन्फॉर्मेशन बताऊं, क्या ना बताऊं, सीक्वेंस में होनी चाहिए, बी प्रिपेयर्ड। हर कोई ये क्वेश्चन पूछता है, बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। और इसके अंदर क्या बताना इंपॉर्टेंट है, इसके साथ में ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं बताया। स्टार्टिंग के 5 मिनट के अंदर एज अ रिक्रूटर 90% केसेस हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि इसको हायर करना है कि नहीं करना। 5 मिनट स्टार्टिंग के, उसमें से एक क्वेश्चन टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ होता ही है। तो आपको इसके लिए तैयार करना ही है। क्या बताना है, कैसे बताना है, स्ट्रक्चर होना चाहिए। अपने बारे में बताइए, एजुकेशन बताइए, एक्सपीरियंस बताइए, फैमिली बताइए। सबसे पहले ज़्यादा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, रिमेंबर यूएसपी वी स्पोक, यूनिक सेलिंग प्रमोशन, आप में क्या अलग है उसके बारे में पहले बात करिए। कॉन्फिडेंटली बात करिए, आराम से बात करिए, समझ में आए, आई कांटेक्ट रखिए, देखिए उसको, शुड लुक कॉन्फिडेंट। सेकंड क्वेश्चन, या फिर मैं एक क्वेश्चन, मतलब सेकंड तो नहीं, मतलब रैंडमली, बट एक क्वेश्चन ये आता है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 इयर्स। अब बहुत सारे बार आपने देखा होगा कि लोग ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आप उसके कुछ कुछ मतलब रैंडम आंसर देना शुरू हो जाते हो कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इसका जो आंसर है, इट्स नॉट कि आप कहाँ जाना चाह रहे हो। उनका इसको पूछने का वाय जो है वो ये है कि आप हमारे साथ में अगले 5 साल रहना चाहते हो, और जो हमारा करियर प्रोग्रेशन है, क्या आपका भी एस्पिरेशन वही है? क्या आप हमारे साथ में अलाइन होकर जुड़कर 5 साल तक काम कर पाओगे? ये चीज़ें असेस करनी होती है। तो पॉइंट इज कि अगर आप टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया है, तो उसी ट्रैक में 5 साल का जो भी प्रोग्रेशन उस पर्टिकुलर कॉलेज में होता है, क्या आप भी उस टाइप का प्रोग्रेशन देख रहे हो? 5 साल बाद आप कहना चाहते हो कि मुझे प्रोफेसर बनना है, और आई मीन वट एवर द पॉइंट इज कि इट्स ऑलवेज अबाउट वाई दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, उसके बारे में सोचिए। एक क्वेश्चन होता है कि अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बताइए। अब स्ट्रेंथ बताना बड़ा आसान, कोई मुझसे स्ट्रेंथ पूछे, मैं आज बोलना शुरू हूँ तो अभी 10 मिनट 20 मिनट में स्ट्रेंथ के बारे में बात कर पाऊंगा। मैं ये बता दूंगा मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मुझे ये भी आता है, और आपको ये तो भूल ही गए, मुझे ये भी आता है। बट जब वीकनेस बोलते हैं ना, तो या तो हमें पता नहीं होती, या फिर हम बताना नहीं चाहते, या फिर हम ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे। पहला, आपको, आपने सोचा ही नहीं कि यार मतलब इंटरव्यू मुझसे वीकनेस भी पूछ लेगा, तो आपको नहीं पता, आप उस टाइम नहीं पता, थोड़ा सोचोगे तो कुछ एक आध याद आएगी, रैंडमली आप बोल दोगे। सेकंड हो रहा है कि आप बताना नहीं चाह रहे हो,
तो ठीक है, आपको पता है, बट आप सोच रहे हो इसको मैंने बता दिया तो अपना वीकनेस दिखा दोगे तो मतलब रिजेक्ट कर देगा, नहीं कुछ बताओ, ऐसे ही अनजान बन जाओ कि नहीं सर मुझे नहीं याद आ रहा वीकनेस क्या हो सकती है। थर्ड होता है ओवर स्मार्ट बनना। वो क्या होता है कि आपको वीकनेस अपनी पता है, अपनी स्ट्रेंथ पता है, बट अपनी स्ट्रेंथ को ना वीकनेस बना के बताने की कोशिश करोगे। बहुत लोग करते हैं, बोलेंगे सर आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। मैंने कहा अच्छा भाई, वीकनेस कैसे है? सर व्हेन आई स्टार्ट ना आई वर्क टिल 11 o'clock। अच्छा ठीक है, ये तो मेरे लिए तो अच्छी बात है, तेरे लिए क्यों वीकनेस है? सर देन आई डोंट रिमेम्बर कि मेरा पर्सनल एंड पे कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, मुझसे काम ही नहीं हो, मुझे कुछ और काम पता ही नहीं रहता, मुझे मेरी पर्सनल लाइफ जो है ना हैम्पर कर रही है सर, इसलिए मेरी वीकनेस है। अब स्मार्टनेस ये हो रही है कि अपनी स्ट्रेंथ को वीकनेस बता के बताने की कोशिश कर। बट भाई हम लोग रिक्रूटर, डेली का काम है, रोज का काम है, रोज इंटरव्यूज हो रहे हैं, सालों से इंटरव्यूज कर रहे हैं, हमें पता है बहुत सारे लोग अपनी स्ट्रेंथ को वीकनेस बताते हैं। सो प्लीज डोंट डू दैट, बी ऑनेस्ट, बी सिंसियर। आप ऐसी वीकनेस बताइए जिसका आपकी वाली जॉब पर इम्पैक्ट कम हो, बट प्रोफेशनल वीकनेस होनी चाहिए। ऐसे स्मार्ट ओवर स्मार्ट नहीं करना, प्रोफेशनल वीकनेस बताइए, सोचिए, लिखिए, और वो वीकनेस बताइए जो इस पर्टिकुलर जॉब में कम से कम इस्तेमाल होती हो। अब की लिस्ट बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको एक और चीज़ रेकमेंड करना चाहूँगा। देर इज़ अ बुक, आप गूगल का, उसका नाम है 64 टफेस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस। गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा 64 टफेस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन। इसके अंदर आपको 64 डिफरेंट डिफरेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उनको समझ पाओगे, उसका वाई पार्ट क्या है, उसको जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा था मैंने भी वहीं से सीखा है। बहुत अच्छी बुक है, आप पढ़िएगा, गूगल में फ्रीली अवेलेबल है, आपको आराम से मिल जाएगी 64 टफेस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो ये हमारी कुछ चीज़ें थी जो हमने शेयर कर ली। और मैं इसको जस्ट अगर अगर फिर से मतलब दोबारा से समराइज़ करूँ तो पहले मैंने सबसे पहले ये बोला था कि हमारे अब लॉकडाउन के बाद में क्या सिचुएशन होने वाली है, कैसे सिनेरियो चेंज होने वाला है, क्या क्या डिफरेंट चीज़ें होने वाली हैं, और उसमें हम कैसे और बियॉन्ड देख सकते हैं। पर्टिकुलर जॉब्स के अलावा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी बात होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप फिगर आउट करिए, ओपन योर माइंड, इट्स वेरी 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 रिक्वायर्ड। अब सेकंड बात हो रही है कि जॉब सर्च टेक्निक्स के बारे में बात करें कि रेफरेंसेस के थ्रू हो सकता है, जॉब पोर्टल्स के थ्रू हो सकता है, नेटवर्किंग, लिंक्डइन, इनके बारे में बात करी। द थर्ड थिंग इज कि सीवी जो है वो कैसे बनाया जाए, उसके बारे में कुछ मैंने टिप्स आपको दिए, कुछ चीज़ें मैंने शेयर की। आपके और क्वेश्चंस हो आप मुझसे कमेंट्स में पूछिए, हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे, टीम है, मैं भी बैठ के आंसर कर दूंगा, तो आप पूछिएगा। और मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। आप अगर ईमेल लिखना चाहते हैं तो दो ईमेल आईडी हैं, एक तो है pefi@gmail.com, pefi@gmail.com। मेरा ईमेल आईडी यू अखारिया, UAKHARIA@gmail.com। इस पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, यहाँ कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इनबॉक्स में मैसेज भेज दे सकते हैं पैफी पेज को, इसके अंदर भी आपको उनका आंसर देने की कोशिश करी जाएगी। फिर उसके बाद हमने मॉक इंटरव्यूज़ में कुछ क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, नहीं कर पाया, बट द आइडिया इज़ कि आपको प्रिपेयर होके जाना होता है, रैंडमली नहीं जाना कि चलो चलो इंटरव्यू दे के आते हैं, आज कहीं टाइम पास करने वाली बात नहीं हो रही, इट्स अ सीरियस बिजनेस, योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन इट। तो उसी तरीके से आप इसको लेंगे और समझेंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन जो है अपने चैट बॉक्स में से देखता हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चन मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा स्क्रॉल करने में टाइम लग रहा है, और ये जैसे ही नया क्वेश्चन आता है ये मेरा विंडो जो है वो ऊपर से नीचे जाता है। तो एक पॉइंट कहा गया कि भाई अगर आपको इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो आपको कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही है, डॉक्टर अरुणा हैं जिन्होंने ये पॉइंट कहा है। और मैं स्क्रॉल करके और देखना चाह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स में किस किस टाइप के जॉब ऑप्शंस हैं, ये भी पूछा गया है। तो इसके बारे में हमने एक प्रेजेंटेशन पैफी के थ्रू बना रखी है, और वो प्रेजेंटेशन की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगी। हमारी टीम आई एम श्योर कि उसको पोस्ट कर रही है, अदरवाइज विल डू इट लेटर। और बहुत सारे हम अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज कहाँ से कर सकते हैं,
कितनी मतलब यूनिवर्सिटीज़ हैं, कंप्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है, पूरी नहीं है, बट कोशिश करी गई है कि वो सारी कवर किए जाएं। आपको वो सब वहाँ पर क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा।